हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ग्रामर गुरु समीर और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं विच इज रिमूव टू। दिस इज एडवर्बियल टू एंड यूज टू। हम कैसे सेंटेंस में इन टू को यानी एडवर्ब के टू को किस तरह से हमें यूज करना है और किस तरह से इसको रिमूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से हम T-O-O-2 को रिमूव कर सकते हैं गिवन सेंटेंस और उसकी जगह हम so that का यूज करेंगे। देखते हैं। देखिए यहां पर एक सेंटेंस आपको दिया गया है, राज was to T-O-O-2 we to go there। यहां पर दोस्तों ये वाला जो टू है इसको हम एडवर्बियल टू कहते हैं। कौन सा टू कहते हैं? एडवर्बियल टू। और ये जो हमारा टू है इसे मैंने अपने पहले वीडियो में जैसा कि बता रखा है, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन यहां पर जो ये दो टू दिए जा रहे हैं, इन दोनों टू को रिमूव करना है। अगर मुझे ये टू दिया जाता है तो जब ये हटेगा साथ में ये वाला भी टू हमें हटाना पड़ेगा। इस टू को हटाकर दोस्तों हम सेंटेंस में सो और इस टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। लिखा है राज वाज सो टू वीक टू गो देयर। ठीक, तो हमें क्या करना है? इस टू की जगह सो करना है और इस टू की जगह दैट करना है। इतना तो हमें समझ में आ गया होगा। अब लिखा है राज वाज, इस टू की जगह सो, वीक, इस टू की जगह डेट। अब डेट जब आएगा तो इसके बाद हमें कंजक्शन रखना होता है, कंजक्शन डेट कंजक्शन है सॉरी, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर क्या सब्जेक्ट दिएगा? राज। अगर कोई मेल सब्जेक्ट है तो यहां पर उसकी जगह हम ही का प्रयोग करेंगे और फीमेल सब्जेक्ट है तो हम शी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जैसा कि हम दोस्तों देख सकते हैं राज, राज हमारा जो है वो मेल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसकी जगह डेट के बाद ही का प्रयोग किया है। अब हमें देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं was दिया गया है which denotes the past tense, यानी was हमारे पास्ट टेंस को शो करता है। इसलिए यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, अगर सेंटेंस में is and are यानी प्रेजेंट टेंस होगा तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे अपनी तरफ से दोस्तों, कैन नॉट। और अगर was were दिया गया है तो हम could not का यूज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो हमने क्या किया? राज was, टू की जगह सो, वी, इस टू की जगह ये वाला डेट लगाया हमने। ये ही कहां से आया? राज, राज के हिसाब से ही रखा है। यहां पर अंशिका, वंशिका या कोई इस टाइप का नाम भी होता तो भी हम यहाँ पर शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही आ गया। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सेंटेंस हमारा पास्ट में है, इसलिए अब हमें क्या लगाना होगा पास्ट के लिए? कुड नॉट, कुड नॉट। और आगे का जो भी सेंटेंस है गो देयर वो हमने बना लिया। तो आप देख सकते हैं दोनों की सेम मीनिंग है। क्या? राज वाज टू वीक, राज बहुत वीक था टू गो देयर, वहां जाने के लिए। हमने बनाया राज वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट गो देयर, राज इतना वीक था कि वहां नहीं जा पाया, नहीं जा सकता था। दोनों मीनिंग इसकी बनेगी। नीचे आते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा? इज दिया गया है। तो पहले हम एक काम करेंगे, इस टू को हम किस में बदलेंगे दोस्तों? सो में, और इस टू को किस में बदलेंगे दोस्तों? दैट में। तो अब हम क्या करेंगे? राज इज, टू की जगह सो वीक, इस टू की जगह दैट। अब दैट के बाद हमें क्या लाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ? राज। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर? ही। और अब हमारा टेंस आप देख सकते हैं इज एम आर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? यानी प्रेजेंट है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। दैट ही कैन नॉट गो देयर। आ गया होगा आपको। वापस से हम इधर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है द पेन यानी विच इज नॉन लिविंग। जब भी हमारे सेंटेंस, पहले हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना। इस टू की जगह हम यहां पर सो और इस टू की जगह डेट का प्रयोग पहले ही कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं। लिखा है द पेन इज, टू की जगह सो कॉस्टली, ये टू की जगह दैट। अब कुछ लोगों के मन में आया वो कि हम यहाँ इट रख सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग है। नहीं, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वन का यूज करना है। किसका यूज करना है? वन।
इस वन का मीन्स क्या होता है? कोई। यहाँ मैथ में इसका मीनिंग एक होता है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कोई या कोई एक। द पेन इज सो कॉस्टली दैट वन, और सेंटेंस में इज एम आर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? कैन नॉट। वन कैन नॉट, आगे जो दिया गया था बाय, तो इसका भी मीनिंग देखिए सेम बनेगा। द पेन इज टू कॉस्टली टू बाय, पेन इतना महंगा था खरीदने के लिए, यानी बहुत महंगा था, कोई खरीद नहीं सकता था। द पेन खरीद सकता है। द पेन इज सो कॉस्टली दैट वन, वन क्यों आ रहा? अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो हम सब्जेक्ट में वन का प्रयोग करेंगे। वन कैन नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंटेंस इज एम आर है। अगर ये वॉज वर होता तो हम यहाँ पर कुड नॉट का यूज करते। तो क्या बन गया? द पेन इज सो कॉस्टली, टू की जगह दैट वन कैन नॉट बाय, पेन इतना महंगा था कि कोई उसे नहीं खरीद सकता है। नीचे आते हैं, देखिए सेम सेंटेंस लिखा है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में एक डिफरेंस है। क्या दोस्तों? यहाँ पे लिखा बी टू के बाद, और यहाँ टू के बाद देखिए सिर्फ बाय लिखा हुआ है, और यहाँ पे टू के बाद बी लगाकर हमने बॉट कर दिया है। यानी अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और सेंटेंस में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए, तब हमें क्या करना है? हमें एज इट इज बनाना है, लेकिन हम डेड के बाद अब यहां सब्जेक्ट इट को लेंगे। देखते हैं कैसे। द पेन इज सो कॉस्टली, ठीक है, इस टू को हटाते हैं, दैट। अब हमें यहां सब्जेक्ट लेना, तो सब्जेक्ट हम देख सकते हैं यहां नॉन लिविंग है। जब भी नॉन लिविंग होगा, हमने अभी बताया कि हम वन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में टू बी और थर्ड फॉर्म दिया गया है तब हम सेंटेंस में इट का यूज करेंगे। ओके, अब यहां सेंटेंस में इज एम आर है, तो यहां पर कैन नॉट, और आगे जो दिया गया है, क्या दिया गया? बी बॉट, बी बॉट। जरूर समझ में आया होगा, मुझे लगता है पूरी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की, अब आपको भी करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि आपने देख रखा है, मैंने कुछ नए सेंटेंस, न्यू सेंटेंसेस लिए हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या दिया गया है? द पेन वॉज टू कॉस्टली टू बाय, ये अभी मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया। देखेंगे तीन सेंटेंस, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है पहले। द पेन वॉज टू कॉस्टली टू बाय, ओके, यहां पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, ठीक, इसका मतलब हमें सेंटेंस में वन का प्रयोग करना है। लिखा है दूसरा सेंटेंस आते हैं, द पेन वॉज टू कॉस्टली टू बी बॉट। द पेन वॉज टू कॉस्टली टू बी बॉट। क्या डिफरेंस है दोस्तों दोनों सेंटेंस में? यहां टू है और बाय है, यानी फर्स्ट फॉर्म। यहां पे भी सेम सेंटेंस है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, लेकिन यहां टू के बाद बी दिया जा रहा है और बी के बाद थर्ड फॉर्म दी जा रही है। ओके, यानी इस सेंटेंस में हमें इट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों को एक बार और जल्दी से बना लेते हैं, फिर हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ठीक, हमने क्या करना है? द पेन, इस वर्ड का वर्ड ही रहेगा, इस टू की जगह दोस्तों किसमें बदलना है? सो में, सो कॉस्टली, और इस टू की जगह डेट, डेट। अब डेट के बाद हमें क्या लाना है? एज आई टोल्ड यू कि इसके बाद हम डेट इज कंजक्शन, इसके बाद हमें क्या लाना है? सब्जेक्टिव केस लाना है, और सब्जेक्ट अगर हमारा नॉन लिविंग है तो हम यहां हमेशा वन का प्रयोग करेंगे, ONE, वन। और सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में? पास्ट में, इसका मतलब हम कुड नॉट का यूज करेंगे। वन कुड नॉट, आगे का जो सेंटेंस था बाय, यानी पेन इतना महंगा था कि कोई उसे खरीद नहीं सकता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। ये भी हमारा वैसे ही, यहां पर आप देख रहे हैं टू बी है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और टू बी और थर्ड फॉर्म होगा, तो हम दैट के बाद इट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं। द पेन वर्स, इस टू की जगह सो कॉस्टली, इस टू की जगह डेट। अब डेट के बाद हमें क्या लाना है दोस्तों? सब्जेक्ट लाना है। यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, हमें वन को लाना था, लेकिन यहां पर टू बी और थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहां इट को लाएंगे। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको। जब टू बी नहीं होगा और सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, यानी बी के बाद यहां पर टू बी नहीं होगा, टू होगा पर टू बी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? वन को लेंगे, लेकिन टू बी और सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। इट आ गया। अब सेंटेंस पास्ट में, यानी देख सकते हैं आप यहां पर कुड नॉट का यूज करना है। कुड नॉट, आगे क्या था? बी बॉट, BOUG
HT, ये बन गया। नाउ वी आर कमिंग दिस सेंटेंस, ऑन दिस सेंटेंस। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है। ओके, ये टू दिया गया है, यहाँ पे ये टू भी दिया गया है, यानी इस टू की जगह में क्या रखना है दोस्तों, सो, और इस टू की जगह क्या रखना है, दैट। तो इसमें नया क्या है अभी देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फॉर के साथ एक ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है। ऑब्जेक्टिव यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का ऑब्जेक्टिव भी है, वी का अस है, यू का यू है, दे का देम है, ही का हिम है, शी का हर है, नेम है। अकॉर्डिंग टू नेम आपको हिम और हर भी ले सकते हैं यहाँ पर। सॉरी। अब हमें क्या करना, अगर मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो अगर हमें मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा तो क्या मिलेगा, आई। अस का सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा वी, यू का यू। अगर देम दिया गया होगा, मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो दे, हिम दिया गया होगा सब्जेक्टिव केस चाहिए ही, हर दिया गया होगा सब्जेक्टिव केस चाहिए शी। ये बात याद रखेंगे। अब यहां पे अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है जो कि दिख रहा है और सेंटेंस में फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर को हटाना है। और ये जो मी दिख रहा है, ये देखिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो हम यहां पर डेट के बाद आई को रखेंगे। लेकिन अगर यहां पर मान लेते हैं फॉर हिम दिया होता, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। फॉर हर दिया होता, शी। इसको करना, बाकी हमें वैसे ही बनाना है, कुड नॉट और कैन नॉट का यूज करके। चलिए देखते हैं सेंटेंस। द पेन वॉज, इस टू की जगह सो, फिर कॉस्टली, यहां तक बना लिया हमने। और पहला हमारा काम क्या होगा, इस टू को हम यहां डेट में पहले ही ले लेंगे और ये फॉर हटाएंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ रहा है, आई, तो हम यहां पर आई को रख लेंगे। अब सेंटेंस में वर्ब देख रहे हैं यहां पे आप, तो हमें क्या लेना है, कुड नॉट, आगे का जो भी था बाय। गॉट इट, समझ में आया। और प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस तो आप ये सारी चीजें काफी टाइम तक अपने माइंड में नहीं रख सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका पूरी तरह से प्रॉफिट होगा। खासतौर से वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ये रूल डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कुछ और मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, अब हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। लिखा है राज इज टू वीक टू गो देयर। आप कहेंगे सर फिर से अगेन यू हैव टेकन दिस सेंटेंस, क्योंकि मुझे इससे भी कुछ समझाना है, इसलिए आई हैव टेकन दिस सेंटेंस। अब ध्यान देंगे, लिखा है राज इज टू वीक टू गो देयर, यानी इज टू, और इस टू को ये हमारा सो में बदलेगा, ये हमारा डैट में बदलेगा। यहां पर राज आ जाएगा, ये इज हो जाएगा, राज इज, टू की जगह सो, वीक इज टू की जगह डैट। यहां राज है, इसके अकॉर्डिंग हमने ही ले लिया, सेंटेंस में इज है हमारे, यानी कैन नॉट लेंगे, कैन नॉट गो देयर। अब आप कहोगे सर ये सेंटेंस आपने बनाया, यस बना चुका हूं मैं पहले ही। लेकिन आप यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें दोनों टू मिल रहे हैं, यानी एडवर्ब का टू भी मिल रहा है और इंफिनिटिव का टू भी मिल रहा है। बट सो फॉर एज दीज सेंटेंसेस आर कंसर्न्ड, अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सिर्फ आपको एडवर्ब का टू मिल रहा है, और यहां पे भी सिर्फ देखिए एडवर्ब का टू मिल रहा है। इट मींस यहां इंफिनिटिव का टू नहीं दिया गया। तो अब हम ऐसे सेंटेंस भी देखेंगे जिसमें सिर्फ हमें एडवर्ब का टू दिया गया, यानी एडवर्बियल टू तो दिया गया पर इंफिनिटिव टू नहीं दिया गया। तो उन सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है, देखिए राज इज टू वीक, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इस टू को हटाना है और इस टू की जगह हमें सिर्फ यहां पर एक्सट्रीमली लिखना है, EXTREMELY, एक्सट्रीमली लिखकर एज इट इज सेंटेंस राज इज टू की जगह एक्सट्रीमली वीक। दोनों का मीनिंग सेम है क्या, राज इज टू वीक, राज बहुत वीक है, कमजोर है। राज इज टू की जगह एक्सट्रीमली वीक, और एक्सट्रीमली मींस भी बहुत, यानी टू की ही मीनिंग को वो कन्वे करता है। तो राज इज एक्सट्रीमली वीक मींस राज बहुत वीक है, सेम हो गया। अच्छा, यहां पर द पेन सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें हमें इस बात को नहीं देखना कि सब्जेक्ट लिविंग है और नॉन लिविंग है। हमें हमेशा इस टू को एक्सट्रीमली से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ओके, गॉट इट। आगे दोस्तों, अभी तक हमने देखा, क्या देखा कि हम
TOO2 यानी एडवर्बियल टू को हटाकर यानी रिमूव करके उसकी जगह सो और TO2 इंफिनिटिव को हटाकर उसकी जगह डेड का प्रयोग कर रहे थे। अब हम उसी रूल का वाइस वर्सा लेकर आए हैं, यूज TOO2 यानी जब आपको सेंटेंस में सो और डेट दिया जाएगा तो इसको हम रिप्लेस करेंगे TOO2 एडवर्बियल टू और TO2 इंफिनिटिव से। तो स्टार्ट करते हैं। राज इज सो, इस सो को हटाकर क्या करना है, क्योंकि हम किसकी जगह इसको लेकर आए थे, TOO2 की जगह ये कर दिया, यानी राज इज टू वीक। और ये डैड की जगह क्या लाए थे, टू, और बाकी शायद याद होगा ये हम उधर से लाए थे, कैन नॉट प्रेजेंट के हिसाब से लाए थे। यानी यहां डैड से लेकर नॉट तक आपको हटाकर ये वाला टू लगा देना है, सेंटेंस बन गया। कैसे, राज इज, और ये वाला टू यानी सो की जगह आपको क्या रखना है, TOO2 एडवर्बियल टू, वीक ये रखा। और दोस्तों डैड से नॉट तक हटाकर हम TOO2 रख के आगे का पूरा सेंटेंस ले लेंगे, गो देयर। तो आप देख सकते हैं ये उसी का वॉइस वर्सा अपोजिट रूल हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे भी लिखा है द पेन वाज सो कॉस्टली, कुछ नहीं, इसकी जगह TOO2 करना है और डैड से लेकर नॉट तक हटाकर TOO2 का यूज करना है आपको। बन गया, द पेन वाज, सो की जगह टू, द पेन वाज टू कॉस्टली टू बाय। कितना इजी है, यहां पे भी वही करते हैं। चलिए, द पेन वाज टू कॉस्टली और डैड से लेकर नॉट तक हटाकर हम टू लगाकर आगे का सेंटेंस क्या दिया है, बी बॉट। देखिए कितना इजी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, जो हमारा फोर्थ वन सेंटेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या दिया गया है, द पेन विच इज नॉन लिविंग। बाकी हमें वैसे ही बनाना है, पहले तो द पेन वाज, इसको हटाकर क्या करना है, सो को टू कॉस्टली, यहां तक हम आ जाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं यहां पर डैड के बाद हमें एक लिविंग सब्जेक्ट दिया जा रहा है। यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा, नॉन लिविंग, लेकिन यहां डैड के बाद लिविंग सब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें इधर इस चार्ट को देखना है जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमें यहां आई दिया जा रहा है। जब भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और डैड के बाद लिविंग सब्जेक्ट को जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम फॉर के साथ रख देते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो उसको हम यहीं पर फॉर के साथ लेंगे। देखते ही सेंटेंस को मैं बनाकर बताता हूं। लिखा है द पेन वाज, इस सो की जगह टू कॉस्टली, हो गया। अब ये डैड हट जाएगा, यहां पर हम फॉर अपनी तरफ से लगा रहे हैं और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो रहा है, मी। अगर यहां ही लिखा होता तो हम हिम लेते, अस लिखा होता तो वी लेते, देम लिखा होता तो दे लेते। तो यहां पर आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये देख सकते हैं आई को हमने मी में कन्वर्ट किया, फॉर मी, और बाकी ये सब पूरा हटाकर नॉट द टू बाय। देखिए बन गया, ठीक। फिर आते हैं लास्ट सेंटेंस, इसमें आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली लगा है, बस इसको हटाकर इसकी जगह TOO2, द पेन वाज टू कॉस्टली। आई थिंक आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल कम एंड लर्न समीर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज लाइक ऑल्सो। थैंक यू।